नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आपको वेट करना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में। तो देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में है। ठीक है, क्या ये इंसान वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो जो है आने वाले वक्त में कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, क्या इस सिचुएशन में है या फिर इस किसी मोड में है किसी जो है मूड में है एक्शन लेने के या फिर नहीं। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगी कि आप लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी यहाँ पे मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जितने लोगों ने भी यहाँ पे मेरी वीडियो को ओपन किया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, जो लोग भी आने वाले वक्त में देखेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आपको क्या लगता है, मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए? क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है इस वक्त में? ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पे हर्मिट दे दिया है यूनिवर्स ने एंड 122 यहाँ पे एंजल नंबर दिखाया है। तो डेफिनेटली हर्मिट की एनर्जी है आपके पर्सन की। और आप लोगों को पता ही है कि हर्मिट की एनर्जी जब होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत ज़्यादा एक कछुए की चाल होती है इंसान की। कोई भी लाइफ में इंजॉयमेंट किसी प्रकार का भी जो है फैशनेबल चीज़ें नहीं हैं इस इंसान की लाइफ में। बस ये एक होप के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और वो होप हम अभी देखेंगे कि किस होप के सहारे ये इंसान आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी आपके पर्सन की एग्जैक्टली थिंकिंग क्या चल रही है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन कुछ तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, या तो इनकी ये फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, या तो इनके फादर फिगर हैं। ठीक है, जिन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपसे बात ना करें, आपसे नो कांटेक्ट बना के रखे। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि तुम्हें कुछ नहीं ऑफर करना है, तुम्हें कुछ उसे जाकर देना नहीं है। अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, आप इनसे प्यार मांग रहे थे, लॉन्ग टर्म जो है आप साथ रहने के लिए कह रहे थे, तो वो सारी चीज़ें इनको सख्त मना करी गई हैं कि नहीं, आपको जो है उसको नहीं देना है। चाहे आप लड़की है लड़का है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंसान को वो परमिशन नहीं दी गई है कि ये आपके टुवर्ड्स आ सके। ऑल्दो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना प्यार, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी हैं जो हो सकता है कि पहले इंसान दे नहीं पाए थे। किसी प्रकार से आपकी या तो फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो है ये इंसान कुछ और आपको देना चाहता है। हो सकता है कि ये आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं या फिर कुछ ना कुछ तो ये इंसान ज़रूर देना चाहता है। ठीक है, जो हो सकता है कि पहले आपने इनको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया था लेकिन ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये देना चाहते हैं। लेकिन एक जो है इनके मन में पछतावा मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में चला गया है ये पर्सन। पास्ट में इन्होंने जो भी हरकतें करी है, जिस तरीके की चीज़ें आपके साथ बिहेव किया है, उन चीज़ों का बहुत ही गहरा सदमा लगा है इस इंसान को आज की डेट में। और ये जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड के साथ सोच रहे हैं कि अभी तो मैं ये सारी चीज़ें फेस कर रहा हूँ, फील भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं किस मुंह से और क्या दिखाऊंगा जाके अपने पर्सन को, मतलब आपको क्या दिखाएंगे। बाहर से आपको ऐसा ही दिखा रहे हैं कि नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनलेस पर्सन आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये पर्सन। ये यहाँ पे चीज़ निकल के आई है, तो एक कोकोनट की तरह बिहेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो यस, और दूसरा कार्ड यहाँ पे फूल का आया है। तो जैसा कि मैंने कहा, हर्मिट के जस्ट नीचे फूल की एनर्जी आई है। डेफिनेटली इन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन बनाया था पास में, जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा था। इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा आपके बारे में, ना ही इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं सोचा इस पर्सन ने। बस इन्होंने छलांग मार दी, एक केयरलेस जो है यहाँ पे स्टेप उठा लिया। और इस स्टेप में कहीं ना कहीं आपका नुकसान तो हुआ ही है, इस इंसान का भी नुकसान आज की डेट में हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में एग्जैक्टली, प्लीज़ बताइए। ओके, देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वैंड्स आया है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए कार्ड्स डेक में इतने सारे हैं
और भी कार्ड्स आ सकते थे, ठीक है। इसमें पॉजिटिव भी हैं कार्ड्स, नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, आप सभी जानते हैं टैरो डेक में। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे नहीं निकल के आई हैं। यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकले हैं उसमें आपके लिए कुछ भी नेगेटिव ऐसा यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। बस ये इंसान परेशान है, ठीक है, रिग्रेट में है, आपके ना होने की वजह से इनको बहुत दुख हो रहा है। ये वेट कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स ही जो है आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो रास्ते इनको आपकी टूवर्ड्स लेकर के आते हैं वो रास्ते कहीं ना कहीं बहुत लंबे हैं, बहुत टाइम टेकिंग है। एंड ये जो टाइम यहाँ पे बीत रहा है, इस टाइम में ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, देखिए आपको ये बताना चाहते हैं। इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है, बातचीत डेफिनेटली करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन करना चाहते हैं लव की, लेकिन इनका कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि हार्ट यहाँ पे ब्लॉकेज तो बना ही हुआ है, क्राउन चक्रा भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, ठीक है। क्राउन चक्रा ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज बना हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इनका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा, ओ सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा भी यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो कई सारे चक्रा ब्लॉकिंग है इस पर्सन की एनर्जी में, कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी आपके और इनके रिश्ते को एक्सेप्ट करने को लेकर, ठीक है। अपनी फैमिली में या फिर इनकी जो भी सोसाइटी है उसमें आपको एक्सेप्ट करना, आपके लिए स्टैंड लेना, तो वो एक चीज़ यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है इनके अंदर। इनको लगता है कि वो कैपेबिलिटीज़ या फिर वो स्ट्रेंथ नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ये मजबूर, एक जैसे होता है ना कि एक इंसान जो अपने आप को बेबस महसूस करता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेबस होता नहीं है, बस उसके सराउंडिंग में जो सिचुएशन होती है ना, उसका माइंड वहाँ पे काम करना बंद कर देता है, और इंसान को लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरे बस में ही नहीं है कुछ भी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जो सिचुएशन को जिस तरीके से देख रखा है ना, अगर ये उसका जो है सही पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करें तो शायद इनको रास्ते नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, मेल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं। अगर चीज़ें फीमेल पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो वहाँ भी इंसान समझ पाएगा कि चीज़ें कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और किस तरह से आपको वहाँ पे सल्यूशन मिल सकता है। तो ये लोग जो है बस अपने पर्सपेक्टिव से ही देखते रहते हैं, आपके पर्सपेक्टिव से इन्होंने कभी देखा ही नहीं है, और कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव का ही डिफरेंस यहाँ पे बना है, ठीक है। और इनकी फैमिली का भी जो पर्सपेक्टिव है आपको लेकर या फिर आप दोनों के आगे रिलेशनशिप को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा बताया गया है, और इस तरीके से बताया ना कि वो एक बहुत ही मैनिपुलेटिव थिंग है, ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकता है, ये चीज़ बताई गई है। आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि गलत बताया गया है, आपके जो ये बिहेवियर को गलत बताया गया है, या फिर किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता करके आपको वहाँ पे गलत साबित करने की कोशिश करी गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान के दिमाग को रोक के रखे हुई हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनको एहसास है पूरा कि इन्होंने क्या गलती करी है, ठीक है। ये डेफिनेटली वेट भी कर रहे हैं राइट टाइम का कि कब आपके पास आएंगे। लेकिन अभी ये जो भी स्टेप लेते हैं ना, कि एकदम से कुछ बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, कुछ बहुत बड़ा एक्शन कर दिया आपके टूवर्ड्स में, तो वो एक्शन लेने की सिचुएशन में अभी आपके पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और आई थिंक पिछली जो रीडिंग मैंने करी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो पर्सन है वो आना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो इस समय पर हालात है उसमें गॉड ही उनको नहीं आने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको उल्टा लटका दिया गया है अपनी लाइफ में। जिस तरीके से एक टाइम था ना गाइस, जब आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टक रहते थे, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में होंगे, उस समय पर हो सकता है आपको ऐसा फील होता होगा कि इस इंसान ने आपको स्टक फील करके रखाया है, आपको ना तो आगे बढ़ने दे रहे हैं, ना ही तो जो है ये कम्प्लीटली आपके साथ हो रहे हैं, ना ही आपको कमिटमेंट देते हैं, ना ही ये इंसान कम्प्लीट आपकी लाइफ से जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करने दे रहा है ये पर्सन। और अगर आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश भी करते थे तो ये आपको पीछे ढकेल लेते थे, पीछे जो है एक हाथ से आपको पकड़ लेते थे। तो वो चीज़ जो है जो आपने फेस करी इस टाइम पे ये फेस कर रहे हो, किस तरीके से फेस करें, अब इनको वो सारी चीज़ें इनकी फैमिली यहाँ पे नज़र जो है करवा रही है। तो फैमिली जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और इनको भी वो सिचुएशन में डाला जा रहा है जो इन्होंने आपको वहाँ पे फेस करवाया था। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कर्मा भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, और आप सभी लोग जानते हैं ये जो साल है वो शनि देव का है, और डेफिनेटली कर्मा यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे कर्मा डेफिनेटली वर्क कर रहा है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन भी हो सकते हैं आपके, और हो सकता है कि अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ये पर्सन, लेकिन उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, हो सकता है कि पैसे इतने हैं कि हम दूसरों को दे सकते हैं इनके पास, लेकिन मन में वही चीज़ है कि पैसे चाहे जितना भी कमा लो, जो एक कमी प्यार की होती है ना, जो एक जो सेटिस्फैक्शन लाइफ में आपके होने से इनको मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं चली गई, ख़त्म हो गई है, और वो सेटिस्फैक्शन इन पैसों से पूरी नहीं हो सकती। इनको ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगी हैं। ठीक है, हो सकता है एक टाइम था जब ये पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते रहते थे, या फिर इनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती थी। ठीक है, आपको लेकर फॉर ग्रांटेड इन्होंने फील करवाया होगा, आपको लेकर ऐसा इन्होंने दिखाया होगा कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये अपनी लाइफ बिंदास जी रहे हैं, और तुम भी अपनी आप भी अपनी लाइफ बिंदास जिए। ठीक है, तो हो सकता है कि जब आपको ये छोड़ के गए थे, तो उस टाइम पे ये नहीं समझ पाए थे कि इतना इनको जो है ये चीज़ें बाद में फ़ील होंगी। कहीं न कहीं दोराहे पे खड़े होना, डिसीज़न को ना बना पाना, कौन-सा रास्ता सही है, कौन-सा गलत है, ये सारी चीज़ें समझ ना पाना। तो अभी वो स्टेट ऑफ माइंड इनका नहीं आ पाया है कि ये राइट डिसीज़न ले पाएँ। मैं देख पा रही हूँ इनकी अवेकनिंग भी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और इनको एहसास भी दिलाया जा रहा है हर एक चीज़ का, और कहीं न कहीं इनको राइट डायरेक्शन भी दिया जा रहा है। डेफ़िनेटली चाहते हैं आपके टूवर्ड्स आना, लेकिन वो एक्शन कहीं न कहीं लैक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है? लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या चाहती हैं, कि आपको क्या इस रिश्ते में वेट करना चाहिए, या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ये इंसान जो भी है ना, एक कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको ऐसा दिखाया है। 1 सेकंड गाइस। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा अभी अटकी हुई सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं, और इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्या करना है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या मेरे व्यूवर्स को वेट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कोई एक्शन प्लान अभी नहीं कर रहे हैं, और आप एकदम से इनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए कि कुछ एक्शन ले लेंगे, या फिर कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ये इंसान बना लेगा। ये भी वेटिंग एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। स्मॉल जेस्चर ज़रूर हो सकता है इनकी टूवर्ड्स से। ठीक है, इन्होंने आपको अपनी विक्टिम मेंटालिटी प्ले करके दिखाया है, थोड़ा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है ये पर्सन पास्ट में थे। ठीक है, आपको ऐसा दिखाया है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये मजबूर है। आपको एक मजबूरी वाला जो बहाना लोग बनाते हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा, फैमिली का दे दिया, या फिर पैसों का दे दिया, या फिर किसी भी चीज़ का दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे, या फिर अगर डाइवोर्स्ड भी हैं, ठीक है, अगर आप डाइवोर्स्ड हो ऑलरेडी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है बहुत बड़ा, जो इस इंसान ने आपको दिया होगा कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है ऐसी सिचुएशन को, या फिर आपको नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, नॉट इट्स नॉट जेंडर बेस्ड। आप अपना जो देखिए यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे ये इन्होंने किया जो भी है, वो उस समय पर इनका उतना मैच्योरिटी नहीं थी, राइट डिसीजन बनाने की इनकी क्षमता ही नहीं थी। ठीक है, कहीं ना कहीं, और आपको ऐसा दिखाया कि ये कुछ कर नहीं सकते, जबकि कर सकते थे। अगर ये आप अपने पर्सपेक्टिव से ना सोच करके आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते, आपकी गाइडेंस को फॉलो करते, तो हो सकता है कि एक रास्ता निकल आता। लेकिन इन्होंने वो चीज़ों को ना तो प्रेफरेंस दिया, ना इम्पोर्टेंस दिया, और ना ही उस तरीके से सोचने की कोशिश करी। और आज जब ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, तब इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा पर्सपेक्टिव ही कहीं ना कहीं गलत था। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स क्या चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो पर्सन है, दोनों डेक से 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये देना ज़रूर चाहते हैं। मान सम्मान जो आपका कहीं ना कहीं इस इंसान ने खराब किया है, आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी कहीं ना कहीं, जो आपको देनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं ये आपके साथ इस वर्ल्ड की जर्नी में है, और आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन इस वक्त में चल रहा है। लेकिन अगेन ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे, डेफिनेटली वापस आएंगे। लेकिन देखिए, कार्ड्स नहीं निकले थे, लेकिन आपके सामने मैं दूसरे डेक से कार्ड निकाल रही हूँ। इसमें इतने सारे कार्ड से कोई भी निकल सकता था। मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ कि ये इंसान हो सकता है थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है।
मैंने आपको एनर्जी यहाँ पे रीड करके पहले ही बता दी। बहुत मैनिपुलेटिव है ये पर्सन और इसके अंदर चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स चाहते हैं कि चेंज हो ये पर्सन पहले। ये इंसान स्टार्टिंग में हो सकता है आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव या फिर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, और अभी भी ये इंसान इसी वजह से ही हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं वापस। अभी ये पूरी तरीके से चेंज नहीं हुए। इनका जो थॉट प्रोसेस है, जो भी बहुत एक मेल पर्सपेक्टिव है ना, इनका वो फेमिनिज्म जो है यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाया है। ठीक है, फेमिनिटी जो होती है हर इंसान के अंदर वो एक्टिव नहीं है अभी। यहाँ पे मेल जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई में चली गई हैं इनके अंदर। तो उन चीज़ों को कम करना और बैलेंस में लेकर के आना दोनों इनर्जीज को, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे ये वर्क यूनिवर्स करना चाहती हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं दुआएं मांग रहा है आज भी, और स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली आपकी इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होंगी। ये इंसान डेफिनेटली वापस आएंगे। ठीक है, और ये चीज़ें होंगी। ठीक है, आपको वो चीज़ें भी देंगे जो आपने इनसे एक्सपेक्ट करी थी जिस टाइम पे, वो सारी चीज़ें ये इंसान देगा। क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, क्या वेट करना चाहिए? देखिए, आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक मुझे दिख रहे हो। परेशान होने से, अकेले रहने से या फिर अकेले घुट घुट के जीने से ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। इस समय पर आपको कहा जा रहा है कि आप इस इंसान को थोड़ा सा वक्त दीजिए। अपने माइंड को आपको क्लियर करना है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आने में टाइम लगेगा। देखिए, इस डेक से भी बॉटम, दोनों दोनों ही बॉटम से टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। ये इंसान डिसीजन बनाने के बिल्कुल भी मोड में नहीं है। ठीक है, ना ही मोड में है, ना ही मूड में है। तो कहीं से भी ये अभी उस हालत में नहीं है कि क्या डिसीजन बनाए। इनको नहीं समझ में आ रहा। इनका माइंड इतना जो है खराब हो गया है दूसरों की वजह से, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती है कि पहले ये अपने आप की सुने, दूसरों की सुनने के बजाय अपने दिमाग से सोचें, अपनी बुद्धि से सोचें, अपने दिल की आवाज़ को सुने और तब कोई फैसला बनाएं। ठीक है, जब तक ये इंसान इस तरीके से स्टक रहेगा, अपने आप को मजबूर फील करेगा, एक विक्टिम मेंटालिटी, एक विक्टिम कार्ड यहाँ पे प्ले करता रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, तब तक जो है ये इंसान को भगवान नहीं आने देंगे आपके पास। क्योंकि ये भगवान नहीं चाहते कि आपको ये चीज़ें फील करवाएं। अभी इनको इस तरीके से बंधन में रहने दीजिए, इनको ऐसी बंधन में फील रहने दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है यहाँ पे। इनको जब तक ये एहसास नहीं होगा कि इन्होंने क्या किया है और इनको क्या करना है, तब तक ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी इनको अकेलापन जो भी यूनिवर्स दिखा रही है, लोनलीनेस का टाइम दिखा रही है, इनको फील करने दीजिए, इनको रहने दीजिए जहाँ पे हैं, और इनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। अभी अगर आते भी हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा एक्शन, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं देगा ये पर्सन। मैं साफ साफ बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि डिसीजन बना ही नहीं पाए हैं तो क्या देंगे आपको। बस ये आएंगे आपसे बात करने के लिए, और ये चीज़ यहाँ पे साफ दिख रही है। डेफिनेटली आएगा ये पर्सन। ठीक है, मैं टाइम भी आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो आपको वेट करना है, तो आपको बहुत पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है, और जब अवेकनिंग होती है तो आपको इंटरप्ट नहीं करना है बीच बीच में। ना ही आपको इनको याद करना है, ना ही माइंड से, ना ही हार्ट से, ना ही आप बिल्कुल भी आप इनकी एनर्जी में होने ही नहीं चाहिए। ये इनके जो थॉट्स हैं आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे तब जाके इनकी अवेकनिंग और भी ज़्यादा फास्ट लेवल पे होगी। तो आप ही हेल्प कर सकते हैं इनकी अवेकनिंग प्रोसेस में, तो आपको ये करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको अभी इस इंसान से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं, क्योंकि अभी ये रेडी नहीं है। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें देने के लिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। टाइमिंग देखते हैं कब तक ये जो यहाँ पे रैंडम इनका मूवमेंट मुझे दिख रहा है, ये कब तक यहाँ पे पॉसिबल है। सन का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सन है यहाँ पे, एम्प्रेस का कार्ड है। तो 3 डेज के अंदर यहाँ पे इनका कॉल मैसेज डेफिनेटली आ रहा है। ठीक है, विद इन 3 डेज यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। 19 आवर्स या फिर 28 आवर्स है यहाँ पे। ठीक है, 3 डेज के अंदर चीज़ें दिख रही हैं। कॉल इनकी तरफ से ज़रूर आएगा, आपसे बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको एक
थोड़े टाइम के लिए थोड़ा-सा ऐसा जता दे कि ये आपसे अभी भी जो है कहीं न कहीं प्यार करते हैं, या फिर अभी भी इनके मन में इमोशंस हैं, या फिर कुछ ऐसा जता सकते हैं कि इन्होंने कुछ गलती करी है या फिर गलत किया है आपके साथ। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बोल सकता है ये पर्सन, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। या कहीं न कहीं ये इंसान ये भी कह सकते हैं कि आपने इस रिश्ते में बहुत सहा है, तो आपने जो चीज़ें सही हैं, जो दिया है एक एम्प्रेस की तरह हमेशा जो है आप इनकी सारी गलतियों को जो भी आपने सहन किया और हमेशा आप बने रहे इस रिश्ते में, तो वो चीज़ ये इंसान आपसे कह सकते हैं कि बहुत किया है आपने इनके लिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपसे कह सकते हैं, ठीक है? हो सकता है ये जो परेशानी वाली चीज़ें हैं, जो ये महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं आपके बिना, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है ये चीज़ बता दें कि ये परेशान है, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है ये चीज़ हाइड भी कर लें। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब रही बात कि एक्शन इनकी तरफ से कब होगा, कब तक जो है इनकी जो है अवेकनिंग पूरी होगी, ठीक है? तो ये देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, कुछ बताएँ हमें। वाह! यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस का कार्ड है, जजमेंट की एनर्जी है। तीनों हमने यूनिवर्स से पूछा और यूनिवर्स ने ही जवाब दे दिया, और मून की एनर्जी भी यहाँ पे बॉटम से आई है। मून के नीचे चैरियट भी नज़र आया, तो बहुत बड़े-बड़े कार्ड्स हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पे यूनिवर्स इनको पूरी गाइडेंस दे रही है, ठीक है? अभी इनका बहुत ही तगड़ा जो है यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, पूरा डिवाइन के अंडर। और मुझे लगता है यहाँ पे जो टाइमिंग निकल के आया है, ओके, यहाँ पे जो टाइम है गाइस, जो मुझे दिख रहा है इनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है, 14 to 20 डेज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? 14 to 20 डेज हो सकता है, ओके, या फिर 34 डेज हो सकता है किसी के लिए। तो ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग के अंदर जो है इनकी अवेकनिंग यहाँ पे होगी, और उसके बाद जो है ये इंसान आपसे दोबारा से कम्युनिकेट करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे जो भी मून है, ये मून फेज ख़त्म होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ये इंसान लेंगे, ठीक है? तो अभी मैंने जो आपको टाइम बताया है 1 महीने के अराउंड, तो 1 महीने तक आपको वेट करना है, ठीक है? अगर इस पीरियड में इंसान नहीं आते हैं तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। तो गाइज आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियोस लाती रहूँगी। आप सब लोग को अगर मेरी वीडियोस मोटिवेशनल लगती हैं बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, देर ना करें बिल्कुल भी। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।